अरे ऐसा क्या ही उखाड़ लिया इंडिया ने और कौन सा बड़ा काम कर दिया होमी भाभा ने? तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। पूरे वर्ल्ड में अब केवल इंडिया और रसिया ही हैं जिनके पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है। यूएस, जापान और यूरोप जैसे कई देश इस चीज को बनाने के प्रयास करते करते कई बिलियन डॉलर्स खर्च करने के बाद भी फेल हो गए। वही इंडिया के इंजीनियर्स ने इसे सिर्फ $1 बिलियन में ही करके दिखा दिया। अब ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है? अब देखो, जो नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो यूरेनियम 235 का यूज करके हीट को जनरेट करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बट नॉर्मल रिएक्टर ना बहुत ज्यादा यूरेनियम को वेस्ट करता है और यूरेनियम हमारे पास बहुत ज्यादा लिमिटेड है। मैक्सिमम हम इंपोर्ट करते हैं बाकी कंट्रियों से, जो कि बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। फिर यहाँ पे एंट्री लेता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। नॉर्मल रिएक्टर जो यूरेनियम को वेस्ट कर देता था उसे ये कन्वर्ट करता है प्लूटोनियम में, जो कि एक नया टाइप का फ्यूल होता है। मतलब ये एक प्रकार से यूज भी करता है, उसी समय पे नए फ्यूल को जनरेट भी करता है। मतलब कि इसका मतलब ये चीज जिंदा हो गई है, ये खुद का खाना बना भी रहा है और खुद ही उसको खा रहा है और ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती जा रही है। यह स्टेज 2 अचीव किया है इंडिया ने। अब आप बोलोगे कि ये स्टेज 2 क्या है भाई? होमी भाभा जी का ये 3 स्टेज का ड्रीम प्लान था। स्टेज 1 यूरेनियम का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, जो कि अभी तक हम करते आ रहे थे इतने सालों से। स्टेज 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसका मतलब वो यूरेनियम का यूज तो करे लेकिन स्वयं का फ्यूल स्वयं ही बनाए। यही है स्टेज 2 जिसको इंडिया ने अभी अचीव किया है। स्टेज 3 वो चाहते थे कि इंडिया बिकम अ थोरियम पावर नेशन, जो कि वो अकेला इंडिया को 300 से 400 साल तक सेल्फ इंडिपेंडेंट एनर्जी नेशन बना देगा। थोरियम वह चीज है जिसको हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से फ्यूल में जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व है। लेकिन स्टेज 3 अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। होपफुली इंडिया उसे भी जल्द ही अचीव करेगा। होमी भाभा जैसे महान वैज्ञानिक आज हमारे बीच में मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनकी सोच अभी भी हमारे बीच में जिंदा है। शेयर करो इस वीडियो को हर भारतीय नागरिक के साथ, उसे पता चलना चाहिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है। और भारत भी अब किसी भी नेशन से कम नहीं है, ना किसी से पीछे है।